नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत में ज्योति मेहता एक बार फिर से लाइव जुड़ चुकी हूँ आपके बीच में। जैसा कि हम लोग लगातार यमुनानगर की अपडेट आपके बीच में समय समय पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लेकर आते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से बताना चाहूंगी। और आप मेरे पीछे आवाज भी इस समय सुन रहे होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एक बार मैं लोकेशन दिखाना चाहूंगी कि इस समय एक बार फिर से जो है आज हम लोग यमुनानगर की अनाज मंडी यानी जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने मौजूद है। और यहाँ पर आज जो है 594 दिन जो है पीटीआई टीचर्स को जो है वो लगातार धरने पर बैठे हो चुके हैं। जैसा कि कल भी एक वीडियो हमने दिखाई थी कि पूरी तेज बारिश में भी जो है यहाँ पर टीचर जो है वो लगातार डटे हुए हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। इनकी सुरक्षा के लिए जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर की गई है। ऊपर मौसम खराब है, आसमान से आफत जो है वो बरस रही है। चलिए एक बार अंदर की तरफ हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे कि मौके पर जो है इस समय यहाँ पर जो है हमारे सभी पीटीआई टीचर्स जो है वो यहाँ इस समय मौजूद है। बारिश यहाँ पर चल रही है, उसके साथ साथ लगातार हमारे टीचर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ महिलाएं यानी मातृ शक्ति जो है वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। लगातार आपके बीच में हम लोग जो है अपडेट लेकर आते हैं। लगातार आपके बीच में हम लोग जो है पूरी सच्चाई के साथ जो है रिपोर्टिंग लेकर आपके बीच में। तो चलिए एक बार बातचीत भी करने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे। सीधी बातचीत एक बार हम लोग जो है करते हैं प्रधान जी से, जो यहाँ पर इस समय मौके पर आए हुए। एक बार बातचीत उनसे करने का प्रयास जरूर करेंगे। जो भी इस खबर को देख रहे हैं, आप सभी से अपील है, क्योंकि कल भी एक रिक्वेस्ट सभी से मैंने करी थी कि पीटीआई टीचर कोई बाहर के नहीं है, हमारे खुद के ही सभी टीचर्स हैं। तो जो भी इनको सपोर्ट करता है वो इस खबर को शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी से अपील है, खबर को शेयर जरूर करें। घर बैठे ही आप जो है इनको सपोर्ट कर सकते हैं। घर बैठे जो है उच्च अधिकारियों तक इनकी आवाज को जो है एक लाइक और एक शेयर के माध्यम से जो है पहुंचा सकते हैं। चलिए एक बार बातचीत करने का प्रयास जो है हम लोग करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मेंद्र पहलवान, राज्य प्रधान, हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ, पीटीआई 1983। जी सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बारिश है और मातृ शक्ति भी इतनी बारिश के अंदर इस समय यहाँ पर जो है बैठी हुई है, डटे हुए हैं आप लोग। बारिश और सर्दी का कोई महत्व नहीं है जी, क्योंकि हम अपने हक के लिए यहाँ यमुनानगर में आए हुए हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए अगर किसी के अंदर जुनून है और मुकाम तक पहुंचना है तो वो कुछ भी कर सकता है। हम इस समय यमुनानगर के अंदर 9 तारीख से दिन रात का धरना दिए बैठे हैं और हमने आते ही बोल दिया था माननीय शिक्षा मंत्री जी से, हम यमुनानगर से जब जाएंगे आप हमारी नौकरी को वापस कर देंगे मान सम्मान से, और हम यहाँ डटे रहेंगे। चाहे प्राकृतिक कितनी आपदाएं, बारिश हो, ओले हो, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ डटे रहेंगे और अपनी नौकरी को लेके जाएंगे। आज रात के अंदर आप इतनी सर्दी के अंदर आप हमारे पास हमारा दुख दर्द पूछने के लिए यहाँ आए। आपका हम 1983 पीटीआई ड्राइंग टीचर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जो आज इस टेंट के अंदर इतनी भयंकर सर्दी के अंदर जो हमारी महिला शक्ति रुकी हुई है, साथी रुके हुए हैं, इनके अंदर एक ही जुनून है, जो हमारा हक है उसको हम वापस लेंगे, क्योंकि हम बेकसूरवार हैं। गलती थी तो भर्ती बोर्ड की गलती थी, हमारा कोई कसूर नहीं था। अगर लड़ाई थी तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई थी। कोर्ट ने भी, जज साहब ने भी ये ऑर्डरों में लिखा हुआ है, मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिखने के लिए जा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं, ये हरियाणा समझ सकता है अगर ये बेकसूर हैं, इसलिए हमने बिगुल फूंका था। तो आज हमारे को 19-20 महीने हो गए हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीत का बिगुल बजा के इस यमुनानगर से अपनी इज्जत के साथ वापस जाएंगे। जी सर, किन किन जिलों से जो है यहाँ पर टीचर्स पहुंचे हुए हैं? यहाँ आज 5 जिलों से टीचर आए हुए हैं। हमें 4 जिलों की ड्यूटी लगाई हुई है। आज झज्जर जिला है, चरखी दादरी है, सोनीपत है, पानीपत है और हिसार जिला यहाँ रुके हुए हैं। कल अगले जिले की बारी आ जाएगी। इसी प्रकार से 5 जिले हमारे आते हैं, 5 जिले ड्राइंग वालों के आते हैं और हम यहाँ रुके हुए हैं। और मैं यमुनानगर जिले का सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, जो इस गर्म भयंकर सर्दी के अंदर खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ के समाज के लोग हैं, जो किसान नेता हैं या भाईचारा है,
वो हमारी पूरी सपोर्ट किए हुआ है। जो आज हमारे को दिन में इतनी भयंकर सर्दी के अंदर एक समाज की तरफ से हलवा बन के आया था और सभी पीटीआईओ ने नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के ऊपर हलवा खाया था और हमारे अंदर और ताकत आ गई है। जी सर, अगर मैं बात करूं तो जैसा कि यहाँ पर जो है लगातार सीआईडी वाले भी यहाँ पर घूमते हैं। अगर मैं बात ये भी करूं कि बिल्कुल जिला सचिवालय के सामने जो है आप लोग धरना लगाकर बैठे हैं, यानी अगर कोई भी बड़ा अधिकारी आता है यमुनानगर के अंदर, क्योंकि अगर कोई एसपी ऑफिस में आता है, डीसी साहब ने मिलने के लिए आता है, तो नजर तो सबकी इस धरने पर जाती है, लेकिन क्या कोई भी फिर भी बातचीत का कोई दौर जो है वो सामने नहीं आ रहा? मैडम जी, बातचीत का जोर चल रहा है। बातचीत, अगर हमारी जो बातचीत तो होते हुए 2 साल हो गए हैं, बातचीत को ये असली अमली जामा पहनाए। अब तो ये जो हमारा टेंट का जो दरवाजा है ये दूसरी साइड है। कुछ दिन में अगर सरकार ने हमारी नहीं मानी तो टेंट का दरवाजा रोड की तरफ करेंगे और यहाँ पक्का मोर्चा लगा देंगे, अनाज मंडी के गेट को भी बंद कर देंगे। अगर फिर भी नहीं मानी तो हम रोड के ऊपर हाईवे को जाम कर देंगे और वहाँ पक्के मोर्चे लगा देंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस प्रकार से जो है अपने धरनों को, अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पर बैठे हैं, क्योंकि किसी को भी शौक नहीं होता, परिवार सभी के है, कोई भी अपने परिवार को छोड़कर इस कपकपाती ठंड के अंदर सड़कों पर बैठने को मजबूर नहीं होता। लेकिन आज की जो सरकार है उसने हमारे शिक्षकों को जो है धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, परिवारों से दूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर ये जो टीचर हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं। महिलाओं की अगर मात्र शक्ति की पीछे की तरफ अगर मैं बात करूं तो मात्र शक्ति जो है वो भी यहाँ पर इस समय लगातार धरने पर बैठी हुई है। महिलाओं की समस्याएं की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को भी होती है, घरेलू परेशानियां होती हैं, परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, उसके साथ साथ कई बार तो महिलाएं अपनी तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन इस घड़ी के अंदर जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मात्र शक्ति जो है यहाँ पर इस समय धरने पर बैठी। एक बार फिर से सर से बात करेंगे और उसके बाद एक बार दोबारा से मात्र शक्ति से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैडम जी, आपको एक खुशी की बात बता देना चाहता हूँ। जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उसी प्रकार से हमारे जिला पानीपत के पीटीआई हैं सुनील दत्त जी, उनकी मिसिज का जन्मदिन आज हमने सभी साथियों ने यहाँ मनाया है, बड़ी धूमधाम से मनाया है, क्योंकि उसी उपलक्ष्य में हमने हलवा खाया है यहाँ पर। हम इसको गम के उसमें नहीं ले रहे हैं, हम इसको खुशी खुशी से आंदोलन को लड़ रहे हैं। जब लड़ाई लड़ी जाती है तो आत्मा और परमात्मा को ये कह के, साक्षी मान के हम जीत के लिए इस मैदान में उतरे हैं। इस तरह के ओकेजन हम धरने पर करते रहेंगे, चाहे किसी का कोई भी ओकेजन हो। तो मैं सुनील दत्त का और उनकी मिसिज का भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो आज उन्होंने ये हलवा खिलाया है हमारे को यहाँ पर, उसका हजारों साल की उम्र लगे और हमारे को यहाँ से नौकरी मिल के जाए, हम पगड़ी पहन के जाए यहाँ से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ढेरों शुभकामनाएं जो है हमारी तरफ से भी, क्योंकि सुनील जी जो है पीछे की तरफ बैठे हुए हैं और इनकी वाइफ का आज बर्थडे है। तो सर हमारे चैनल की तरफ से भी कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे बीच में पहुंचे और हमारी इस खुशी में और हमारे गम में भी शामिल हो रहे हो आप, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रधान जी ने बताया कि आज मतलब हम सभी एक खुशी में शरीक हुए हैं, तो हमारा एक परिवार है। जैसे हमारे घर पे हम बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो ये भी हमारा एक परिवार है, जो हम साथ में अगर हम लड़ रहे हैं तो साथ में खुशी भी मना रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी खुशी में शामिल हो रहे हो और हमारे दुख में भी शामिल हो रहे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो एक बार मात्र शक्ति से जो है उनसे भी हम लोग बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। नमस्कार मैम, कल भी आपसे बात हुई थी तो बड़ा अच्छा लगा था आपके विचार सुन के हमें। जैसा कि आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में पीटीआई एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बारिश की आवाज आप लोग मैम सुन सकते हैं। बारिश जो है फिर एक बार पुरजोर से जो है बारिश शुरू हो चुकी है। मैम जैसा कि अभी मैं बात कर रही थी कि महिलाओं को कई सारी समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैडम आप इतनी रात को इस ठंड के मौसम में और इस भारी बारिश में आप हमारे धरने पर आए, आप हमारे परिवार के सदस्य बनकर अपने बहन भाइयों के पास, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। मैडम मैं बताना चाहती हूँ, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। मैं उनके परिवार को और उनको नमन करती हूँ और उन क्रांतिकारी
जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे उनको सैल्यूट करती हूँ। उसी तरह जैसे क्रांतिकारी वो लोग थे जिन्होंने हमें इतना आज खुली आज़ादी में हमें जीने के लिए सिखाया है, वही चीज आज मेरा ये परिवार सारा का सारा हम सब अपना हक लेने के लिए यहाँ 594 दिन से अपने धरनों पर बैठे हुए हैं और रोड पर बैठे हुए हैं। तो मैं हरियाणा सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ कि इतनी ठंड के मौसम में एक बार हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बाहर निकल कर देखें, इस रोड पर देखें इन बेटियों को कि ये बेटियां कहाँ पड़ी हैं और किसके लिए निर्दोष। अगर दोषी हो तो हम अपने घर में दुबक कर बैठ जाएं, लेकिन हम निर्दोष एक राजनीतिक शिकार बनाए हुए राजनीतिक पार्टियों ने हमें शिकार बनाया है। तो अपना हक लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को और अपने उन बुजुर्गों को जिनकी सेवा हमें करनी चाहिए, लेकिन हम उनको भी छोड़ के आए हुए हैं और अपना हक लेने के लिए। तो मैडम सरकार से बार बार गुहार कि इन पीटीआई साथियों की, इन मेरी बहनों की वो पुकार हरियाणा सरकार जल्द से जल्द सुने और हमें जल्दी से बहाली कर हमें खुशी खुशी अपने घर जाने के लिए जल्दी से जल्दी हमें हमारा न्याय दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं फिर से एक बार वही बात दोहराना चाहूँगी कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए मातृ शक्ति जो है वो भी इस समय धरने पर पहुंच चुकी है। 594 दिन यानी 2 साल जो है हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही। क्या सरकार की आंख अभी तक नहीं खुली या अभी खुलने में और समय लगेगा? इन सभी सवालों के बीच में जो है अभी इस बातचीत को हम यही ख़त्म करेंगे और कल दोबारा से एक नई बातचीत के साथ इन सब टीचर्स के साथ लाइव आएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और मुझ ज्योति को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।